नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज अमेरिका ने मान लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के सामने नहीं झुकते। आज अमेरिका ने पूरी दुनिया को बता दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार क्यों कहते हैं कि मोदी अच्छे लीडर हैं, उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आजकल उनसे थोड़े नाराज चल रहे हैं। आज अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने सार्वजनिक तौर पर माना कि भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल हो चुकी थी। प्रेसिडेंट ट्रंप मोदी के फोन का इंतजार करते रहे। 3 हफ्ते तक हर शुक्रवार को मोदी की कॉल का वेट किया जाता था, लेकिन मोदी ने फोन नहीं किया, इसलिए भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं हो पाई। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने खुलासा किया कि ट्रंप चाहते थे मोदी उन्हें कॉल करें, ट्रेड डील के ड्राफ्ट को मंजूर करने की बात के लिए रिक्वेस्ट करें, इसके बाद अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान करेगा। लेकिन मोदी ने यह शर्त नहीं मानी, ट्रंप को फोन नहीं किया, इसीलिए डील नहीं हो पाई। अब सवाल है कि ट्रंप ऐसा क्यों चाहते थे कि मोदी उन्हें फोन करें, इसके बाद ही वो ट्रेड डील पर मोहर लगाते। अगर वो चाहते थे तो फिर मोदी ने फोन क्यों नहीं किया? ट्रंप की ये शर्तें किन किन देशों ने मानी और जिन्होंने मानी उनका क्या हाल हुआ? मोदी की रणनीति कैसे सही साबित हुई? ये सारी बातें आपको बताऊंगा आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं कि आज अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने क्या कहा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स होवार्ड लुटनिक ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील तैयार थी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक फोन कर देते तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पिछले साल ही हो गई होती। लुटनिक ने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप ब्रिटेन के साथ सबसे पहले ट्रेड डील की थी और अगला नंबर भारत का था। सारी बातचीत हो चुकी थी, टर्म्स एंड कंडीशंस भी तय हो गई थी, दोनों देशों ने सहमति भी जता दी थी। अमेरिका ट्रेड डील के तहत भारत पर टैरिफ बहुत कम करने को तैयार था। बस एक आखिरी शर्त थी कि भारत के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन करके ट्रेड डील करने की इच्छा जताएं। यह शर्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी रखी गई थी। कियर स्टारमर का फोन अगले ही दिन आ गया था, इसलिए ब्रिटेन के साथ डील हो गई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने फोन नहीं किया। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने बताया कि ट्रंप ने 3 हफ्ते तक प्राइम मिनिस्टर मोदी की कॉल का इंतजार किया, इसीलिए ट्रेड डील नहीं हो पाई। अब बात बंगाल की। आईपैक के ऑफिस में ईडी की रेड अब पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गई है। इस इशू पर कोर्ट से लेकर कोलकाता और दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए हैं। आज कोर्ट में ऐसे हालात हो गए कि सुनवाई ही नहीं हो सकी। ईडी ने हाई कोर्ट से रेड के वक्त मुख्यमंत्री के पहुंचने को गैर कानूनी घोषित करने और रेड के वक्त छीने गए दस्तावेज ईडी को वापस दिलाने की अपील की थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने ईडी के एक्शन को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की थी। हाईकोर्ट में आज ईडी और तृणमूल कांग्रेस की पिटीशन पर एक साथ सुनवाई होनी थी। जस्टिस शुभ्रा कोर्ट रूम में पहुंची, लेकिन वहां तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स और बड़ी संख्या में वकील मौजूद थे। इतना ज्यादा शोर शराबा था, इतना हंगामा हो रहा था कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू ही नहीं हो पाई। जस्टिस शुभ्रा ने कोर्ट रूम के हालात देखकर मामले की सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी। कोर्ट में तो मामला टल गया, लेकिन कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम शुरू हो गया। आज लालू यादव के लिए भी बुरी खबर आई। लैंड फॉर जॉब स्कैम में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय कर दिए। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हिमा यादव के अलावा दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव समेत कुल 41 लोगों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि इस मामले में लालू यादव ने रेल मंत्रालय को अपने निजी साम्राज्य की तरह इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव में रोज रोज नए नए सियासी तमाशे देखने को मिल रहे हैं। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे की पार्टी के लिए जो नारे लगाते थे, आज वही स्लोगन बीजेपी के कार्यकर्ता लगाते हुए दिखाई दिए। बीएमसी के वार्ड नंबर 173 में एकनाथ शिंदे की शिवसेना
और बीजेपी के कैंडिडेट आमने सामने हैं। इस वार्ड में जब बीजेपी के कार्यकर्ता कैंपेन के लिए निकले तो उन्होंने एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार के खिलाफ 50 खोके एकदम ओके ये नारा लगाया। 50 खोके, 50 खोके। इस नारेबाजी का वीडियो उद्धव की पार्टी के नेताओं ने खूब सर्कुलेट किया और कहा अब तो महाराष्ट्र की जनता को एकनाथ शिंदे की असलियत समझ आ जानी चाहिए। आज मध्य प्रदेश से एक हैरान करने वाली खबर आई। भोपाल में 18 दिसंबर को जो 26 टन मांस पकड़ा गया था उसकी जांच रिपोर्ट आई और पता चला कि वो गौमांस था, बीफ था। खास बात यह है कि गौमांस कहीं और से नहीं बल्कि भोपाल नगर निगम के मॉडर्न स्लॉटर हाउस से ही लोड होकर निकला। मांस को सुरक्षित रखने के लिए इसे स्पेशल एसी वैन में रखा गया था और पैकेट्स पर QR कोड और स्पेशल टैग लगे हुए थे। पुलिस ने अब स्लॉटर हाउस चलाने वाले असलम कुरैशी और कंटेनर के ड्राइवर शोएब को गिरफ्तार किया है। भोपाल नगर निगम ने लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक असलम कुरैशी को ही मृत गायों के शवों को उठाने की जिम्मेदारी दी थी। इसलिए इस बात की संभावना है कि असलम कुरैशी मरी हुई गायों का मांस सप्लाई कर रहा हो। स्ट्रे डॉग्स को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। दोनों तरफ से दलीलें दी गई और अगली तारीख मिल गई। अब 13 जनवरी को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। इस बीच स्ट्रे डॉग्स के लिए काम करने वाली कई NGOs ने अदालत से गुहार लगाई है कि कोर्ट के पिछले ऑर्डर के बाद पूरे देश में स्ट्रे डॉग्स पर बेइंतहा जुल्म ढाए जा रहे हैं। उनको जबरन पकड़ कर बेहद बुरे हालात में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स में ठूंसा जा रहा है, जो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश का वायलेशन है। इन एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स में डॉग्स को न खाना दिया जा रहा है, न उनका ठीक से इलाज हो रहा है। उनको छोटे छोटे पिंजरों में ठूंसा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला तेलंगाना में स्ट्रे डॉग्स के लिए काम करने वाली NGO एसोसिएशन फॉर एनिमल सेंटर एंड रेस्क्यू यानी आसरा ने भी उठाया है।